हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और इन सर्दियों का मजा भी ले रहे होंगे। बट ज्यादा मजा नहीं लेना है, हमें प्रैक्टिस भी करनी है। कुछ महीनों बाद हमारे एग्जाम्स हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपनी सीरीज को। मैं जयेंद्र मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। तो आइए मस्ती मस्त मौला होके हम इस न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक डायपोल, लेवल रहेगा एडवांस। इससे पहले भी हमने इस टॉपिक के 2 वीडियोस देखे हुए थे जिसमें हमने बेसिक लेवल और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखे थे। अब एडवांस मतलब कुछ हायर लेवल के हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है। ए प्लास्टिक रॉड ऑफ लेंथ 1.0 मीटर कैरीज यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज +4 माइक्रोकूलम on half of its length and uniform negative charge -4 microcoulomb on remaining half of its length. Find magnitude of its net dipole moment in microcoulomb meter. ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमसे कह रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल कहता है, बस मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन की आवाज नहीं सुनते, इग्नोर करते हैं। तो बेटा इग्नोर करोगे तो किसी को इग्नोर करोगे, वो तुमसे ज्यादा ईगोइस्टिक है तो वो तुम्हें इग्नोर तो करेगी। फिजिक्स का ईगो तो सभी को पता है। तो चलो, ये एक रॉड हो गई जिसकी लेंथ आपको कितनी बोली है। लेंथ बोली गई है कि इसकी लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर लेंथ है और इसके हाफ पार्ट में नेगेटिव चार्ज है। -4 है ना, 1 मिनट, -4 माइक्रोकूलम और एक तरफ है +4 माइक्रोकूलम चार्ज। जो इधर इस लेंथ में, मतलब ये लेंथ कितनी होगी अब, हाफ मीटर, और ये लेंथ भी कितनी होगी, हाफ मीटर। ठीक है, -4 माइक्रोकूलम इधर वाली हाफ मीटर पे है और +4 माइक्रोकूलम इधर वाले हाफ मीटर पे है। ठीक है, अब मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि ये चार्ज जो भी स्टोर्ड है ये पूरा का पूरा कहां पे होगा, मिड पे बैलेंस्ड होगा, है ना। तो हम यहां पे एक और बना लेते हैं। चलो, यहां पे स्टोर है -4 माइक्रोकूलम और यहां पे स्टोर है +4 माइक्रोकूलम। कुछ डाइपोल जैसा बन गया, है ना। एक चार्ज प्लस में, सॉरी एक चार्ज माइनस में, एक चार्ज प्लस में। और अगर ये सोचिए कि ये पूरा हाफ मीटर था तो ये इसके मिड पे स्टोर है, तो यहां से डिस्टेंस कितना होगा, हाफ का भी हाफ, मतलब 1/4 मीटर। ठीक है, ये हाफ मीटर है और ये चार्ज इस हाफ मीटर के मिड में है, तो हाफ का हाफ कितना होगा, 1/4 मीटर। सिमिलरली इधर भी ये चार्ज इसके मिड में स्टोर है, मतलब पूरी लेंथ कितनी, हाफ मीटर। तो आधी लेंथ कितनी होगी, हाफ की हाफ मीटर, हाफ का भी हाफ मीटर, कितना, 1/4 मीटर। ये हो गया। तो अब ये इनके बीच में डिस्टेंस अब कितना है, कितना डिस्टेंस दिख रहा है, 1/4 + 1/4 2/4, मतलब 1/2 हाफ मीटर। ये हो गया 1/4 + 1/4 2/4, 2/4 मतलब 1/2 हाफ मीटर लेंथ होगी। डाइपोल बन गया, एक निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, नेचर अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, इनके बीच का सेपरेशन है हाफ मीटर। क्या निकालना था अपने को, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स नेट डाइपोल मूवमेंट निकालना है। तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, Q इंटू में क्या होता है, L। L मतलब यहां पे 2L लिखते हैं, कई जगह पे L लिखते हैं, तो 2L चलिए लिख दिया। 2L मतलब सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। 2L क्यों लिखते हैं, क्योंकि इधर से भी L होता है, इधर से भी L होता है, बट हमें टोटल लेंथ ही कितनी पता लगा ली हमने, हाफ मीटर। चलिए, Q का वैल्यू कितना, 4, कोई भी Q का मतलब कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम और मल्टीप्लाई लेंथ कितनी, हाफ मीटर, तो मल्टीप्लाई हाफ मीटर। ठीक है, इससे कैंसिल करो तो कितना आ गया, 2 माइक्रोकूलम मीटर हो गया आंसर। ठीक है, 2 माइक्रोकूलम मीटर हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे
करेक्ट है। क्वेश्चन लग रहा था कि कुछ अलग होगा, बट बहुत छोटा क्वेश्चन था, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था। ये क्वेश्चन में मेन है ये इतना पार्ट। ये तो आपको फॉर्मूला याद है तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, बट ये पार्ट मेन था कि क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है। देखा क्वेश्चन कितना इजी है। अगर आप समझ जाओ कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल का डायग्राम कैसे बनाना है और उसके अकॉर्डिंग कंडीशन निकालनी है, तो आप फॉर्मूला तो यूं ही याद करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए इसी तरह पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, क्वेश्चन समझते रहना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिजिक्स में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब भी आप प्रैक्टिस करें तो डायग्राम बनाएं। डायग्राम से बहुत सारा आपको क्या कहते हैं अच्छा चीजें मिल जाता है कि आपको सॉल्व क्या करना है, एक व्यू मिल जाता है कि आपने को किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, क्या लिखा है? ए डायपोल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 0, y। ठीक है, हमें ये डायपोल दिया गया, डायपोल मान लो ये है। ये डायपोल जो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पे 45 डिग्री पे रखा गया है, और हमें इस P पॉइंट पे इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो चलिए आइए पता करते हैं। मैं इधर या फिर इधर ही डायग्राम, इस डायग्राम को इधर लेके आते हैं। चलो भैया इधर आ जाओ, आओ इधर, आ गया। चलिए अब देखते हैं। ये डायपोल मूवमेंट एक एंगल के साथ है, एंगल कितना है 45 डिग्री। तो उसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, दो कंपोनेंट करते हैं। तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा स्टूडेंट्स? इधर थीटा कनेक्ट होता है, वेक्टर पी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस थीटा, थीटा मतलब 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक कंपोनेंट इधर आएगा वेक्टर पी साइन कितने डिग्री? 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, दो डायपोल हो गए। अब ये वाले डायपोल को देखिए, ये वाला डायपोल मूवमेंट इसके एक्सिस में रखा गया है। ये डायपोल मूवमेंट के एक्सिस में पॉइंट है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। ठीक है, E1। ठीक है, और इधर आइए, ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, जब भी डायपोल आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, कि अगर डायपोल मूवमेंट देखा जाए तो डायपोल मूवमेंट के एक्सिस में अगर पॉइंट रखा गया है या फिर डायपोल के एक्सिस में रखा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो जिधर डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, और अगर डायपोल मूवमेंट के परपेंडिकुलर में पॉइंट है, तो इस वाले डायपोल के परपेंडिकुलर में पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये E2। ठीक है, क्लियर? अगर पॉइंट डायपोल के एक्सिस में रखा गया है तो डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, और अगर डायपोल के परपेंडिकुलर में पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होता है डायपोल मूवमेंट के। ध्यान रखने वाली बात है, बहुत जरूरी है ना। चलिए अब E1 और E2 निकालते हैं। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है, तो E1 E2 निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो चलिए पहले E1 निकालते हैं। E1 देखिए ये रहा, इसकी वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वाली क्या फॉर्मूला होता है? 2kp/r³, यही फॉर्मूला होता है। चलिए, और डायरेक्शन देखिए, इधर डायरेक्शन इधर कहां है? माइनस जे कैप है, तो इसको माइनस जे कैप ले लीजिए। चले आगे बढ़े। E1 2 है ना, k का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 1/4πε0, या फिर k ही रखे रहने देते हैं। p कितना है इधर? ये p साइन 45 डिग्री, p साइन 45 डिग्री मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय r³। r कितना है? यहां से सेपरेशन कितना दिख रहा है? y, ये रहा y³, और डायरेक्शन है माइनस जे कैप। साइन 45 डिग्री का वैल्यू स्टूडेंट्स 1/√2, 1/√2, तो 2kp/y³, 1/√2, और ये हो गया माइनस जे कैप। ठीक है, √2 से 2 कितने टाइम्स में गया? √2 टाइम्स में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाली एक्सियल वाली कितनी आ गई? √2
के पी बाय वाई क्यूब माइनस जे कैप। ये E1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, E1 आ चुकी है, एक्सियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गई। अब उसके बाद बात करते हैं E2 की। इसको साइड में कर देते हैं, अब E2 निकालते हैं। E2 डायपोल के परपेंडिकुलर पे है, तो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला क्या होता है, के पी बाय आर क्यूब, और डायरेक्शन इसके कहां दिख रही है, अपोजिट में, तो माइनस आई कैप ले लो। ये हो गया। E2 वेक्टर निकालें तो K का वैल्यू K ही रहेगा, P का वैल्यू, अब ये वाला डायपोल मोमेंट P cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय R कितना था, y क्यूब, कितना डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे ही है ना ऊपर, तो y क्यूब, और डायरेक्शन है माइनस आई कैप। चलो E2 आगे बढ़े, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू भी होता है 1/√2, तो ये क्या आ जाएगा, के पी बाय √2 y क्यूब, 1/√2। ठीक है, 1/√2, और ये पावर में y क्यूब, और ये हो गया माइनस आई कैप। ठीक है, E1 और E2 दोनों आ चुके हैं, E1 भी आ गया, E2 भी आ गया। ठीक है, चलिए इनको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें यहां से, ताकि हमारे सॉल्व करने के लिए और जगह मिले। ये E1, एक मिनट, ये E2 हो गया, ये E1 हो गया, दोनों को अलग अलग बंद कर देते हैं, ये E1 और ये E2 हो गया हमारा। चलिए अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करनी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 प्लस E2। E1 का वैल्यू ये रहा, √2 के पी बाय वाई क्यूब, इन ब्रैकेट में ये, प्लस फिर उसके बाद इसका वैल्यू के पी बाय √2 वाई क्यूब माइनस आई कैप। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, के पी बाय वाई क्यूब, के पी बाय वाई क्यूब कॉमन आ रहा है, तो के पी बाय वाई क्यूब को हमने कॉमन कर दिया, ब्रैकेट में क्या बचा, -√2 जे कैप, -√2 जे कैप, और ये माइनस, ध्यान से देखिएगा, 1/√2 आई कैप। ठीक है, आगे सॉल्व करें, तो के पी बाय वाई क्यूब, एलसीएम लेते हैं यहां पे, तो एलसीएम नीचे 1 कर दें, तो 1 और √2 का एलसीएम कितना होगा, √2 स्टूडेंट्स, 1 से √2 को डिवाइड करिए तो √2 आएगा, और √2 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो -2 जे कैप, माइनस √2 से √2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो यहां पे क्या आएगा, आई कैप। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करिए, इस √2 को बाहर कर दिए, तो क्या आंसर आ गया, के पी बाय √2 वाई क्यूब, ये हो गया, और ब्रैकेट में आया माइनस आई कैप -2 जे कैप। ये होगा हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारी क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे मैच कर रहा है, के पी बाय √2 वाई क्यूब मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट आई कैप -2 जे कैप। ठीक है, पॉज करें, नोट करें, ये डायरेक्शन का ध्यान रखना है, जब भी पैरेलल है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, और जब परपेंडिकुलर होगा पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये लिखा, पढ़ें जरा, ध्यान से पढ़ना है, पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ए डायपोल ऑफ डायपोल मूवमेंट, एक डायपोल का डायपोल मूवमेंट दिया गया है 2i कैप -3 j कैप प्लस 4k कैप, इज प्लेस एट ए पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स दिए गए 2, -3, 1। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल एट द पॉइंट बी इज AB multiplied 10⁹ volt. Here A represents sign. For negative answers select 0 and for positive answers select 1. Write the value of A plus B का whole square.
द पैरामीटर स्पेसिफाइड हियर आर इन एसआई यूनिट्स। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट आपको ये दिया गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। इस प्लेस एट, पहले इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस प्लेस एट दिस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल एट पॉइंट बी इज ये। तो आपको ए दिया है, ए कितना दिया है 2 कॉमा माइनस 3 कॉमा 1, और बी दिया है आपको 4 कॉमा माइनस 1 कॉमा 0, ये, ठीक है स्टूडेंट्स, 4। और आपको पोटेंशियल बोला है कि पोटेंशियल है ए बी मल्टीप्लाई 10⁹9 वोल्ट। अब बोला है कि जिसमें से ए है रिप्रेजेंट कर रहा है साइन को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है किसी वैल्यू को, ठीक है। अगर आंसर फॉर नेगेटिव आंसर, अगर आंसर जब भी आप सॉल्व करके पोटेंशियल निकालोगे, अगर आंसर निगेटिव आता है तो ए का वैल्यू लेना है 0, और अगर आंसर पोटेंशियल निकालते हो, पोटेंशियल अगर पॉजिटिव आता है तो ए का वैल्यू लेना है 1, और फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आंसर बताना है। तो चलिए पहले पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है कि ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, देखा नहीं है तो वापस जाके नोट्स में चेक करिए। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब यहां पे देखिए के का वैल्यू हमें पता है, वेक्टर पी का वैल्यू भी पता है, आर वेक्टर नहीं पता है, तो आर वेक्टर निकालिए। चलिए ए माइनस, सॉरी बी माइनस ए, फाइनल माइनस इनिशियल करिए। तो बी का वैल्यू ये रहा, रखिए जरा, 4 माइनस 1 0, या फिर इसको ऐसे लिखिए 4i कैप कॉमा माइनस जे कैप कॉमा, कॉमा हटा दीजिए, है ना, माइनस माइनस लगा रहे ना अपन, माइनस जे कैप प्लस 0k कैप लिख दिया। ये माइनस ए का वैल्यू कितना ये रहा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, यही दिख रहा है ना, ये रहा। चलिए अब सॉल्व करिए, वैल्यूज मिल गए अपने को, यहां पे सॉल्व करना है, सॉल्व करिए देखें। चलिए 4 माइनस 2, 2i कैप, ये हो गया स्टूडेंट्स, -1 और माइनस माइनस प्लस, +3 और -1, +3 माइनस 1, 3 माइनस 1 प्लस 2j कैप, ठीक है। 0 माइनस k कैप, 0 माइनस 1 तो -1, तो माइनस k कैप आएगा। ये आ गया आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर आ चुका है। अब क्या करना है, आर भी निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए इसका। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट, चाहे तो मॉड में रखिए चाहे सिंपल रखिए। अब इनके वैल्यूज का स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सिर्फ लेना है ना। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 इज 9, तो आर का वैल्यू अंडर रूट 9, मतलब कितना आ गया 3 आ गया स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आर वेक्टर का वैल्यू और ये आर का वैल्यू। अपने को इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालना है, पहले पोटेंशियल पता करना है। तो चलिए पोटेंशियल के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, इंटू डायपोल मोमेंट ये रहा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये, और आर वेक्टर का वैल्यू कितना आया, ये रहा 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दे ताकि आपको दिखाई दे इधर, ये, ठीक है। और नीचे क्या दिख रहा है, आर क्यूब है, मतलब मैग्नीट्यूड का क्यूब, मैग्नीट्यूड कितना था 3, तो 3 का कर दिया हमने क्यूब। चलिए आगे सॉल्व करें।
9 इंटू 10⁻⁹ इसको एज इट इज रखें। अभी इनका डॉट प्रोडक्ट करिए यहां पे, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 2 इंटू 2 हो गया 4, आई कैप इंटू आई कैप होता है 1, तो 4 -3 + 2, सॉरी -3 + 2 का डॉट प्रोडक्ट, -3 × 2 = 6, तो -6, 4 × 1 = 4, बट माइनस में है, -4 इंटू -1, 4 इंटू में इधर -1, तो -4 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब 27, ठीक है। +4 से -4 हो गया कैंसिल, 9 से कितनी बार में गया 3 टाइम्स में, 9 3 = 27, 3 से 6 कितनी टाइम्स में गया 3 2 = 6, तो पोटेंशियल आ गया -2 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट। किसमें वैल्यू आ रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रहा है। किसमें वैल्यू आ रहा है, निगेटिव में। तो क्या बोला है, फॉर निगेटिव आंसर सेलेक्ट 0, तो ए का वैल्यू आपको लेना है 0। निगेटिव साइन निगेटिव है ना, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ए साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साइन निगेटिव है, तो फॉर निगेटिव आंसर सेलेक्ट 0, ए का वैल्यू आपको रखना है 0, और बी की जगह पे क्या दिया है आपको 2 दिया हुआ है, यही है ना ए बी, तो ए हो गया साइन, बी हो गया वहां पे 2, तो साइन निगेटिव था इसलिए ए का वैल्यू हमने ले लिया 0 और बी का वैल्यू 2 है, तो क्या निकालना था अपने को a + b का होल स्क्वायर, तो a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 2, ठीक है। ये हो गया 0 + 2 2 और 2 का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया 4। कितना आंसर आ गया स्टूडेंट्स, 4 आंसर है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, ऐसे क्वेश्चन में हम कभी कभार फंस जाते हैं, है ना। चलिए पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह जोश रखिए और अपने आप पे भरोसा रखिए कि आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला याद है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, कैलकुलेशन होती है बड़ी बस फिजिक्स में। अगर इतने बड़े क्वेश्चन से आप जितना, अपन क्या सोचते हैं कि जितना बड़ा क्वेश्चन उतना डर जाते हैं, अरे नहीं, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतनी ज्यादा डिटेल में आपको वैल्यूज दिए गए हैं, और जितने डिटेल में वैल्यूज दिए गए हैं आपको उतनी ज्यादा हेल्प मिलती है ना। तो ये हेल्प ही तो कर रहे हैं मेरी, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं तो ये मेरी हेल्प ही तो कर रहे हैं, सारे वैल्यूज दे दिए। ये फॉर्मूला बस अपने को थोड़ा, अब ऐसा तो नहीं है कि सारा क्वेश्चन भी डाल देंगे, कुछ चीजें हमें भी तो करनी चाहिए। तो फॉर्मूला दे दिया, सॉरी वैल्यूज दे दिए, कंडीशन बता दी, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद हो गया, फॉर्मूला याद है, अब कैलकुलेशन तो क्वेश्चन खुद नहीं करेगा ना, वो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। बचपन से लेके 2 × 2 × 2 ये सब सीखते जा रहे हो इतने टाइम से, कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, तो ये तो हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर हमें बनना है, क्वेश्चन को थोड़ी बनना है, इंजीनियर इसको थोड़ी बनना है, हमें बनना है। तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, हेल्प करने के लिए ये है अपने पास क्वेश्चन। जितना बड़ा क्वेश्चन उतनी ज्यादा हेल्प, जितना छोटा क्वेश्चन उतनी कम हेल्प। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, ए प्लस क्यू चार्ज इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम while a small electric dipole of dipole moment vector p pointing away from the charge along the x-axis is set free from a point far away from the infinite from the origin, ठीक है। Calculate the electric field of the dipole when it reaches to the point d, 0 and second क्या कैलकुलेट करना है, calculate the force on the charge plus q due to the dipole at this moment। चलो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ने बहुत कुछ दे दिया आपको यहाँ पे। क्वेश्चन क्या बोला, एक प्लस क्यू चार्ज इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लीजिए ओरिजिन यहां मान लिया, यहां पे रखा है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज हो गया। अब प्लस क्यू चार्ज है तो अब देखिए जरा, while a small electric dipole of dipole moment vector p pointing away from the charge along the x-axis, मतलब कोई डायपोल है जो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहां है, बाहर की तरफ,
पॉइंटिंग अवे लिखा है ना, स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर भी पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द चार्ज, इस चार्ज से अवे पॉइंट कर रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस इज सेट फ्री, मतलब यहां पे है इज सेट फ्री फ्रॉम अ पॉइंट फार अवे मतलब मान सकते इनफाइनाइट, इनफाइनाइट फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डायपोल व्हेन इट रीचेस द पॉइंट डी, तो यहां पे मान लेते हैं कहीं पे सेपरेशन डी, है ना। अब जैसे तुमने इसको यहां से इनफाइनाइट से फ्री किया, मतलब यहां देखो डायरेक्शन अवे है ना, तो निगेटिव से किधर की तरफ, पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। पास आता जा रहा है ना काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको, हमें पहले निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट एक चीज बताइए, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जरा सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय डी स्क्वायर, यही होगा, और एक्स एक्सिस में है इसलिए क्या ले लिया, आई कैप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है और डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी उधर ही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, है ना। अब अगर देखा जाए दूसरी एक चीज पता चलेगी गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, ये हो गई। अब दूसरी चीज, एट इनफाइनाइट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल मूवमेंट क्या रहेगा, जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, डी, जीरो, ठीक है, इन्फिनिटी पे मान लिया। और यहां पे देखिए अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल क्या होता है, माइनस पीई कॉस थीटा, यही होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस पी, माइनस, तो डायपोल मोमेंट तो पी दिया तो मैग्नीट्यूड पी ही ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये रही, के का वैल्यू ले लो 1/4πε0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या था, क्यू बाय डी स्क्वायर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, कॉस 0 डिग्री, कॉस कितनी डिग्री, 0 डिग्री, तो माइनस क्यू पी डिवाइडेड बाय 4πε0 डी स्क्वायर, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू स्टूडेंट्स 1, तो ये रही पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अप्लाई कंजर्वेशन, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना है, तो यहां पे देखिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सॉरी माइनस इनिशियल, ठीक है, एक मिनट, इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीज कैसे हो रहा है पता है ना, माइनस में आ रही है वैल्यू, समझ में आया। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसको रेस्ट से छोड़ रहे हैं, यहां पे सेट टू फ्री कर रहे हैं, अब तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी, 0, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस 0, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली, इनिशियल तो 0 है, रेस्ट फ्री कर रहे हैं यहां से, फ्री मतलब पहले पकड़ रखा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। अब जैसे जैसे ये आएगी पास में तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फोर्स इधर है, ये निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसको खींचेगा अपनी तरफ, जैसे जैसे पास में आएगा
उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, पोटेंशियल एनर्जी आगे जाके क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जीरो से वैल्यू कहां जा रहा है, निगेटिव की तरफ डिक्रीज हो रही। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो माइनस, और फाइनल वाली कितनी है, माइनस क्यू पी अपॉन 4πε0 डी स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्लस। तो काइनेटिक एनर्जी एट डी इज इक्वल टू जीरो पे, डी इक्वल टू यहां पे देख रहे हैं ना डी, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस क्यू पी अपॉन 4πε0 डी स्क्वायर। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब हमें निकालना है दूसरा, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू द डाइपोल एट दिस मोमेंट। जब वो डाइपोल इस डी पॉइंट पे पहुंच गया, तो उस डी पॉइंट पे पहुंचते ही डाइपोल का फोर्स चार्ज क्यू पे कितना, डाइपोल का फोर्स चार्ज क्यू पे कितना रहेगा। तो देखिए भाई, डाइपोल का फोर्स है मतलब उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू क्या होता है, ई। ठीक है, आप पीछे आ जाइए, डाइपोल यहां पहुंचेगा तो डाइपोल के एक्सिस में ही है ये क्यू चार्ज। तो जब डाइपोल के एक्सिस में कोई पॉइंट होता है या कोई चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक्सियल वाली 2kp/r³ होता है। यही होता है ना स्टूडेंट। तो चलिए, फोर्स किस चार्ज पे लगा रहा है, क्यू पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कितना हो गया, 2k का वैल्यू 1/4πε0, और ये हो गया डाइपोल मोमेंट p, और सेपरेशन कितना है d, तो d³ हो गया। 2 से ये 4 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो फोर्स ड्यू टू डाइपोल ऑन द चार्ज इज qp/2πε0 d³ हो गया। ये हो गया। ठीक है, तो चलिए आइए पीछे चलें। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया फोर्स ड्यू टू डाइपोल ऑन पॉजिटिव चार्ज, ये रहा। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। मैंने क्यू को पहले लिख दिया, पी को बाद में लिखा है ना। चलिए, ये हो गया आंसर इसका। ध्यान रखना है चीजों को, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है, बहुत इजी है। डायग्राम बनाते ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि हमें करना क्या है, फिर फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, है ना, ए यहां पे और यहां पे लिख देते हैं बी। चलो, द इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी विद रिस्पेक्टिव डाइपोल मूवमेंट्स डी ए एंड डी बी, दोनों के वैल्यू दिए गए हैं। डी ए का वैल्यू -4qa_, और डीबी का वैल्यू है -2qa_। माइनस का मतलब डायरेक्शन शो हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है बट निगेटिव है एक्स एक्सिस की तरफ। प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस विद सेपरेशन r एज शोन इन द फिगर। ये रहा। The distance from A at which both of them produce the same potential is। तो चलिए, एक डिस्टेंस पता करना है जहां पे दोनों का पोटेंशियल क्या हो, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज बताइए, हमने सीखा है वी नो दैट, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये एक डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज इधर और इधर कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। एक एंगल थीटा पे आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस एंगल थीटा पे, इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू पोटेंशियल, मान लिया पॉइंट क्यू है, क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, kp/r² cos थीटा। यही होता है स्टूडेंट्स, पढ़ें जरा ध्यान से, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, kp cos θ/r²। ठीक है, अब यही पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें यूज करना है अपने इस क्वेश्चन में। हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक डाइपोल है, किसी एंगल थीटा पे और r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है तो इस डाइपोल का पोटेंशियल ये होता है। चलिए,
अब हम बनाते हैं अपना डायग्राम। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए हमारा बी है, ठीक है। ये इधर की तरफ निगेटिव है ना, तो -4QA, यही है ना, और ये है -2QA हो गया, ठीक है। और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R है, तो ये R ले लिया। अब मान लेते हैं हम कोई पॉइंट यहां पे ले लेते हैं, Q ले लेते हैं, यहां पे पॉइंट ले लिया। और डिस्टेंस कहां लेते हैं डायपोल से, डायपोल का डिस्टेंस हमेशा कहां से लिया जाता है, मिड से लिया जाता है ना। या फिर मैं चलिए ए से ले लेता हूं, ये ए से ले लिया मैंने, चलिए x, है ना। द डिस्टेंस फ्रॉम ए पूछा है ना, द डिस्टेंस फ्रॉम ए, तो ए से मैंने मान लिया x डिस्टेंस। तो अब एक चीज बताइए, क्या बोला है कि एट पॉइंट Q पे द डिस्टेंस फ्रॉम ए एट विच बोथ ऑफ देम प्रोड्यूसेस सेम पोटेंशियल, मतलब Q पॉइंट पे दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, VA इज इक्वल टू VB, यही कंडीशन बोली है। चलिए पोटेंशियल क्या, फॉर्मूला ये रहा, तो PA पोटेंशियल ऑफ, सॉरी डायपोल मोमेंट ऑफ A cos थीटा डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना यहां से यहां तक, x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ जाइए, तो इधर भी सेम फॉर्मूला K, बट डायपोल मोमेंट कौन सा, सेकंड, cos कितने डिग्री, cos थीटा डिवाइडेड बाय, ये सेपरेशन कितना है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये अगर ये x है और ये r है, तो ये कितना, x में से r को हटा दो, तो x माइनस r का क्या हो गया, होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए k से k को यहां खत्म कर दीजिए, डायपोल मोमेंट ऑफ A सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, तो 4QA cos कितने डिग्री, ध्यान से देखिए, ये डायपोल मोमेंट इधर है और पॉइंट P उधर है, तो कितने डिग्री, 180, अपोजिट में है ना, 180 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू इधर P2 कितना वैल्यू, 2QA cos, ये भी डायपोल मोमेंट इधर है, पॉइंट उधर है, अपोजिट में कितने डिग्री, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय x माइनस r का होल स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल, cos 180 से cos 180 कैंसिल, a से a कैंसिल, q से q कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो कितना आ गया ये 2/x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं, सब कैंसिल, तो 1/x माइनस r का होल स्क्वायर, यही हुआ। अब देखिए यहां पे ध्यान से, इस टर्म को इधर लेके आइए, या फिर x माइनस r स्क्वायर, इसको इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे देखिए इसको क्या ऐसे, या फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करिए तो ये नीचे आएगा, इसको ऊपर करिए तो ये नीचे और ये इधर, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय कितना लिख सकते हैं, 2, x स्क्वायर बाय कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये टर्म इधर डिवाइड में, इधर लेके आया मल्टीप्लाई, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आया तो डिवाइड में, ये x स्क्वायर इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए अपने पास ये वैल्यू, ध्यान से देखिए, यही वैल्यू अपने नेक्स्ट पेज में लेके चलनी है, तो x माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2, ये हमारा वैल्यू था। स्क्वायर हटाइए, या स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दीजिए, है ना, स्क्वायर से स्क्वायर इधर कैंसिल, x माइनस r, तो ये x बाय कितना हो जाएगा, √2, ये हो गया, इधर से स्क्वायर कैंसिल, इसमें क्या आ जाएगा, √2, ये हो गया। अब देखिए इसको इधर लेके आए, इसको इधर शिफ्ट करिए, तो x, ये प्लस से इधर आया तो x माइनस, ये इसमें माइनस x बाय √2, प्लस में था ना, इधर आया तो माइनस, और ये माइनस में उधर गया तो प्लस। चलिए अब यहां पे इन दोनों में से कॉमन क्या आया, x कॉमन आ गया, तो 1 माइनस 1 बाय √2 इज इक्वल टू कितना हो गया, r। अंदर एलसीएम वगैरह लीजिए, तो एलसीएम ये 1/1, तो 1 और √2 का एलसीएम कितना है स्टूडेंट्स, √2, 1 से √2 को डिवाइड करिए, कितना आएगा, √2,
और √2 से 1 को मल्टीप्लाई करिए तो √2 इंटू 1 √2 माइनस √2 से √2 को डिवाइड करिए 1 और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो 1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया r। अब देखिए ये वैल्यू है, ये इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड, तो x का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स √2r इन ब्रैकेट इधर √2 माइनस 1, ये आ गया x का वैल्यू। इतने डिस्टेंस पे दोनों चार्जेस का पोटेंशियल एट पॉइंट Q क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, पॉज करिए, नोट करिए, फॉर्मूले याद, कंडीशन पता, तो सिर्फ सॉल्व करना है। कंडीशन यही दी गई थी हमें, ये कंडीशन, ठीक है। पॉज करके नोट करें, चलिए पॉज करके ध्यान से नोट करिएगा सब कुछ चीजें। चलो तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जोश के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, ऑनेस्ट के साथ, ऑनेस्टी है ना, अपने लिए ऑनेस्ट रहना है। अगर ऑनेस्ट रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके करियर में बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।